दोस्तों आज है मेंस ओपन ओलंपिया का फाइनल और आज हमें पता लग जाएगा कौन इस साल का मिस्टर ओलंपिया बनेगा। लेकिन उससे पहले होता है कंफर्मेशन राउंड, यानी कि सारे एथलीट्स को बुला करके एक फाइनल टाइम इन सबका कॉल आउट लिया जाता है और ये देखा जाता है कि इनमें से आखिर कौन है जिसकी बॉडी कल से अब तक बदल चुकी है, कौन है जो मिस्टर ओलंपिया बनने लायक है। सब लोगों का कॉल आउट दोबारा से होता है, सारे के सारे एथलीट्स का। इसके अंदर पहले पोजिंग नहीं होती है, पोजिंग बाद में होगी। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ इसके बाद पोजिंग आने वाली है, लेकिन पहले हो जाते हैं कॉल आउट्स और जजेस अपने अपने डिसीजन ले चुके होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आउट था जिसके अंदर बुलाया गया हंटर, हार्डी, सैमसन, डेरेक, ब्रेंडन, एंड्रयू। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखा गया कि इस पूरे के पूरे कंपैरिजन में डेरेक और हार्डी बीच में खड़े रहे थे, यानी फर्स्ट कॉल आउट में ये 6 एथलीट्स थे और डेरेक, हार्डी बीच में लगातार बने रहे थे। हार्डी कल से अब तक देखा गया है कि टाइट हुए हैं ग्लूट्स के अंदर में, डेफिनेटली उनके ग्लूट्स अब ज़्यादा फाइबर पकड़ने लग गए हैं। एंड्रयू जैक्ट के साथ में देखा गया कि वो भी कल से अब तक टाइट हुए हैं। सैमसन दौदा की अगर मैं बात करता हूँ तो वो शॉट अपना वही है कि भाई आखिर में हिट कर रहे हैं, आर्नोल्ड जैसे थे ना कि जैसे जा रहे हैं स्टेज छोड़ करके तो आखिर में बार बार शॉट हिट करे जा रहे हैं, उनकी वो वाली आदत है। बट सैमसन दौदा कोई ऐसा नहीं लगा कि टाइट हुए हैं कल से अब तक, बिकॉज उन्होंने जब हुआ ना कन्फर्मेशन राउंड तो पसीने बहा दिए। इस बार तो आज कल से भी ज़्यादा इन्होंने पसीने बहाए। तो सैमसन कल की तरह ही दिखे, लेकिन राउंड फुल थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे साइज़ में। इसके अलावा डेरेक जो थे वो भी काफ़ी हद तक सेम ही दिखाई दिए कल जैसे। ब्रेंडन करी जैसे एक्सपेक्टेड था कि फुल आएंगे तो आज वो फुल दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो पहले से और ज़्यादा हार्ड लग रहे थे। तो यहाँ पर ये हुआ पूरा का पूरा कॉल आउट। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे जो फोर्थ प्लेस के बाद के लिए कॉल आउट लिया जाता है ना, मतलब सेकंड लास्ट कॉल आउट जो रहता है ओलंपिया का, उसके अंदर हमें देखने को मिले एंड्रयू जैक्ट, माइकल क्रिजो, ब्रेंडन करी, हंटर लब्राडा, इन चारों को लिया गया। और इस कॉल आउट के दौरान देखा गया कि ब्रेंडन और हंटर बीच में खड़े रहे, उसके बाद में ब्रेंडन तो सेंटर में ही रहे, लेकिन एंड्रयू जैक्ट उनके साथ में फिर आकर के खड़े हो गए। यानी इससे काफ़ी हद तक ये क्लियर हो रहा था कि फोर्थ प्लेसिंग ब्रेंडन को दी जा सकती है। अभी देखो अभी भी प्लेसिंग्स आई नहीं है, तो इसलिए ये कंफर्मेशन राउंड होता है जो ओलंपिया फाइनल्स से पहले होता है, मतलब फाइनल्स ही चल रहे हैं लेकिन ओलंपिया अनाउंसमेंट से पहले होता है। तो इसके अंदर में काफ़ी हद तक ये आसार लगाए जा सकते हैं कि ब्रेंडन शायद फोर्थ आ जाए। मे बी जजिस को एंड्रयू पसंद आई, बिकॉज एंड्रयू भी कल से अब तक टाइट हुए हैं, काफ़ी बेहतर हुआ। माइकल क्रिजो की अगर बात करूँ तो क्रिजो भी कल से और ज़्यादा फाइबर्स लेकर के आ रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी तो अलग ही लेवल पे चली गई, एकदम फाइबर ही फाइबर उस एथलीट के अंदर में है। सब लोग आज काफ़ी अच्छे दिखाई दिए, कल से काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखाई दिए और काफ़ी ज़्यादा राउंड दिखाई दिए। इसके बाद बात करते हैं कन्फर्मेशन राउंड की, हमारा फाइनल राउंड जिससे कि डिसाइड होता है कि मिस्टर ओलंपिया कौन बनेगा। इसके अंदर दोस्तों देखे गए वही 3 एक्सपेक्टेड चैम्प्स हमारे, सैमसन दौदा, डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी शूपन। इन तीनों के अंदर ये राउंड हुआ, इन तीनों के बीच में तीनों को एक एक करके स्विच करवाया गया। तीनों के अंदर एक आग है, फायर है कि भाई हमें टाइटल चाहिए, और इन तीनों ने अपनी जी जान लगा दी पोजिंग करने में, ये तो हम देख सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर अब चैंपियन तो कोई एक ही बनेगा, तो इनमें से कौन बन सकता है चैंपियन, इसका अंदाज़ा अभी भी लगाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। मतलब अब तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जजेस एक्चुअली में इन तीनों एथलीट्स को जिस तरीके से स्विच करा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा लंबी पोजिंग नहीं करवाई, एक एक करके तीनों को सेंटर में खड़ा करवाया बस, और पोजिंग 3 बार करवाई गई है। उससे इनको क्लियर हो गया कौन कैसा लग रहा है। अब पोजिंग के एंड तक आते आते सैमसन ने इतनी बुरी तरीके से स्वेट करना शुरू कर दिया था, उससे हो सकता है कि उनकी प्लेसिंग ख़राब हो जाए। मे बी जजेस उसको एक नेगेटिव फीडबैक के तौर पर ले और सैमसन को ना जिताए पॉसिबली। लेकिन हार्डी और डेरेक की अगर बात करूँ, हार्डी तो कल से भी और ज़्यादा फट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि और उन्होंने राउंडनेस अपनी बॉडी में ऐड कर लिया है, लेग्स उनके और बड़े लगने लग गए थे, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स पहले से भी ज़्यादा टाइट। डेरेक काफ़ी हद तक सेम दिखाई दिए कल की तरह, बिकॉज उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी, उनको कुछ और छेड़खानी करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी फिजिक में। आमतौर पे पहले डेरेक भी बहुत पसीना बहाया करते थे जब 212 में आते थे, लेकिन अब डेरेक जब से हैनी रम्बॉट के अंडर है काफ़ी हद तक एक जैसे शार्प और क्रिस्पी दिखाई देते हैं। और वहीं सैमसन दौदा, इनके अंदर भी एकदम आग लगी हुई थी कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट अपना पोज करना, बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है जिसमें एथलीट्स सोचते हैं कि अब ये आखिरी टाइम है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, जो दिखाना है इसके अंदर दिखा दो, जितनी जी जान लगानी है। तीनों एथलीट्स यही सोच के आए थे और तीनों चार्जड अप थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने की इन्होंने कोशिश करी इस राउंड को। और जब तीनों को एक एक करके बीच में सेंटर में बुलाया गया तो एकदम से इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऑडियंस भी एकदम चीयर अप करने लगी। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन बनेगा इस साल का मिस्टर ओलंपिया, लिखना ज़रूर। अभी भी कोई बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है कल से अब तक में,
बाकी पॉसिबली डेरेक और हार्डी में से जजेस देख रहे हो किसी एक को, बिकॉज इन दोनों की कंडीशनिंग वैसे की वैसी ही मेंटेन रही है। इन तीनों ने पोजेस एकदम हार्ड और क्रिस्पी तरीके से हिट करे हैं। और वहीं सैमसन की बॉडी के अंदर ये चीज़ है कि सैमसन बहुत ही बड़े लगते हैं, इनसे हाइट एडवांटेज है, साइज़ के अंदर इनको ढक लेते हैं एक बारी को तो। लेकिन इन दोनों एथलीट्स में, डेरेक और हार्डी में, अच्छी खासी विड्थ है, तो कोई किसी से कम नहीं है। और डिपेंड करता है जजेस क्या देख रहे हैं। तीनों एथलीट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट है ऑफर करने के लिए। सैमसन के पास एक बढ़िया एक्स फ्रेम, लंबी हाइट, हार्डी के पास में एक ग्रेनी कंडीशनिंग और फुलनेस वाली बॉडी, और डेरेक के पास में एक बेस्ट बैक का ओवरऑल पैकेज और बढ़िया वी टेपर। तो आप बताओ आपके हिसाब से कौन इस साल बनेगा मिस्टर ओलंपिया। बस दोस्तों, अब हम डायरेक्टली दोस्तों मिलेंगे जब ओलंपिया के फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। सीबम आज क्लासिक फिजिक चैंपियन बनते हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। और मेंस फिजिक में ब्रेंटन हेनरिक्सन या फिर रायन टेरी आज चैंपियन बनेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो बस अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जल्दी से अब अगली वीडियो में मिलते हैं।